गरियाबंद जिले में शाहू समाज के जिला स्तरीय चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस बार अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। युवा में लोकप्रिय रहे बेलन निवासी प्रवीण साहू ने शानदार जीत दर्ज करते हुए समाज का नेतृत्व संभालने का गौरव प्राप्त किया है। चुनाव परिणाम के बाद पूरे शाहू समाज में खुशी की लहर है और नई टीम को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। गरियाबंद जिला शाहू समाज के अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला रहा। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में शाहू समाज की जनसंख्या अधिक होने के कारण विधानसभा चुनावों पर भी इस वर्ग का खासा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में समाज के नए अध्यक्ष का चयन राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रवीण साहू पहले भी पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष समेत समाज के कई महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय रहे हैं। उनके अनुभव, लोकप्रियता और संगठन चलाने की क्षमता ने इस बार भी निर्णायक भूमिका निभाई। जीत के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और समाज की एकता व विकास के लिए नई उम्मीद जताई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण साहू ने कहा कि वे समाज के उत्थान, युवाओं के मार्गदर्शन, शिक्षा और रोजगार के उन्मुख गतिविधियों का प्राथमिकता देंगे। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और संगठन को नई दिशा देने की बात भी कही गई। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसके बाद पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। सबसे पहले मैं अपने समाज के मतदाताओं को, पूरे जिला शाहू संघ के सभी तहसील और परिक्षेत्र एवं आजीवन सदस्यों को हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना अविश्वास मुझ पे जताया है। मातृशक्तियाँ, वरिष्ठ जन और युवा ताकत, इन्होंने बताया है कि युवा सोच को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि युवा सोच के साथ पूरा समाज चलता है, और समाज जब चलता है तो निश्चित ही समाज एक नए दिशा में आगे बढ़ता है और समाज की नई दिशा दशा दोनों सुधरता है और समाज निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो इस प्रयास के आधार पे मैं बता दूं, कल 3 प्रत्याशी रहे जिसमें से समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और मैं चाहता हूं कि समाज के जो रचनात्मक कार्य है, सृजनात्मक कार्य है, इस दिशा पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस की मैं स्थापना करूंगा, जहां निःशुल्क उनको कोचिंग क्लास की सुविधा मिले, और हमारे जो समाज में राजिम माता के जो हम जयंती मनाते हैं, माता कर्मा के गुणों का बखान करते हैं, इन चीजों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। माता कर्मा का संदेश और राजिम दाई के संदेश को हर गांव में, हर जन तक मैं पहुंचाने का लक्ष्य रखा हूं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि पूरे समाज में जागरूकता आए, हमारे राजिम दाई की महिमा को और कर्मा दाई की महिमा को पूरे समाज तक मैं जन जन तक लेके जाऊं। जी, अब तक के आपने समाज के कई पदों पर जिम्मेदारी निभाई, आप पंचायत से भी जुड़े रहे, उनकी भी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, ऐसे कहना है कि बहुत जल्दी क्या आप राजनीति में आने वाले हैं, ऐसे लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है? खैर, ये तो हमारे, खैर इसके लिए मैं मीडिया के बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, और आप लोग क्या है बातों बातों में फंसाने का कार्य करते हैं। तो ये तो जनता का प्रेम है, स्नेह है, और माता राजिम और कर्मादाई राजिम लोचन भगवान की कृपा रहे, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर वो तो कृपा है, किस्मत का बात है। जी, लोगों का ये है कि आपके जो पिताजी है पहले सरपंच रहे, अभी जनपद सदस्य हैं, पूर्व में भी आपके और परिवार सरपंच रहे, आप भी एक सचिव संघ के जिला अध्यक्ष रहे, तो ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि बहुत जल्द ही राजनीति में आ पाएंगे। ये खैर बात तो ऐसी है कि मैं सचिव संगठन का 2018 से लेकर अभी तक जिला अध्यक्ष हूँ, अभी निर्विरोध उनका प्रतिनिधित्व करते आया हूँ। समाज में भी मैं पूर्व में ग्रामीण अध्यक्ष रहा हूँ बेलर साहू समाज का, और परिक्षेत्र साहू समाज बेलर 15 गांव का प्रतिनिधित्व मैंने किया है। अभी वर्तमान में पूरे समाज गंगा ने और पूरे कहीं न कहीं सर्व समाज को उसमें आशीर्वाद रहा है। सभी चाहते थे कि प्रवीण जीत के आए, तो प्रवीण जीत के आएगा तो सेवा करेगा, एक नया ऊंचाई तक समाज को और सभी लोगों को सामाजिक समरसता से जोड़ के एक, क्योंकि साहू समाज जो है बड़ा समाज है, और बड़ा समाज होने के नाते बड़े भाई के रूप में सभी एक साथ मिलकर, सभी समाज के लोग मिलके, और साहू समाज एक सामाजिक समरसता का जो संदेश देता है, राजिम दाई के जो हम वंशज हैं उनके आशीर्वाद से निश्चित ही मैं जन सेवा के लिए तो हमेशा तत्पर रहता हूँ, और समाज सेवा हो चाहे जन सेवा, दोनों एक ही बात है। और अगर राजिम माता कृपा रहे
उनका आशीर्वाद है, राजीव लोचन भगवान की कृपा है। मैं निरंतर आज जिला अध्यक्ष बना हूँ। पूरे 6 तहसील और 15 परिक्षेत्र हैं और पूरा गरियाबंद हमारा जिला है। यहाँ पे सभी सामाजिक जनों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद मुझे हृदय से स्वीकार है और उनके सभी आदरणीय हमारे मतदाताओं के और सामाजिक जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और निवेदन है कि मुझ पे जो भरोसा किया गया है वह निरंतर 3 साल का कार्यकाल रहता है, वो भरोसा बरकरार रखें। आपका जो बेटा है, आपका जो भाई है प्रवीण साहू है, आपके पक्ष में, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। कहीं भी कोई तकलीफ या समस्या होती है तो प्रवीण सर्वप्रथम वहां पे पाया जाएगा, ऐसा मेरा आप सबसे वादा है।